क्लास 9th सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म इन रशिया। इसमें से एक क्वेश्चन है अपन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस देखो इसको, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रैल थीसिस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, एग्जाम में आता है, ये हर बार आया है। अप्रैल थीसिस है क्या? सुनिए, आफ्टर फरवरी रिवॉल्यूशन, आफ्टर फरवरी रिवॉल्यूशन व्लादिमीर लेनिन, VL व्लादिमीर VM लेनिन जो एक सोशलिस्ट थे, है ना, सोशलिस्ट थे। इनका कॉन्सेप्ट था सोशलिज्म को बहाल करना, सोशलिज्म को लाना। ठीक है, सोशलिज्म को लाना। अप्रैल थीसिस में जब व्लादिमीर लेनिन एग्जाइल से वापस आ गए, उन्हें कारावास हो गया था, मतलब जेल हो गई थी। ठीक है, जैसे ही वो वापस आते हैं, कौन? व्लादिमीर लेनिन, तो वो 3 अनाउंस करते हैं। देयर आर 3 अनाउंसेस। पहला अनाउंस कौन सा होता है? उनका पहला अनाउंस होता है डिक्लेयर्ड वॉर सस्पेंडेड किया जाए, जो युद्ध की घोषणा हो चुकी है वो बंद किया जाए। कब की बात है? 1914। 1914 में जो वॉर था उसको ऑफ कर दिया जाए, उसे क्लोज कर दिया जाए, या उसकी जो डेट निर्धारित हो गई है सस्पेंड कर दिया जाए। मतलब वॉर के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर वॉर होता है, WW1 होता है, तो ये जो है देश के लिए अच्छा नहीं है, ये पूरे यूरोपीय कॉन्टिनेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए वॉर नहीं होना चाहिए। एक चीज। दूसरी, उसने दूसरा अनाउंसमेंट किया था डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड, डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड टू द पीजेंट, पीजेंट की जमीन को फिर से वापस कर दिया जाए, या जमीन को आपस में बांट दिया जाए। ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तीसरा था बैंक नेशनलाइज कर दिए जाएं, सारे बैंक जो रशिया के हैं उनको उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। बैंक नेशनलिस्ट या नेशनलाइज कर दिए जाएं, वॉर को रोक दिया जाए, और डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड को फिर से डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाए। ये उनकी अप्रैल थीसिस कहलाई। इसकी व्लादिमीर लेनिन की ये अप्रैल थीसिस है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अप्रैल थीसिस का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अब अप्रैल थीसिस के बाद और चीजें हैं जो व्लादिमीर लेनिन ने एक सोशलिस्ट होने के नाते सोशलिज्म को बढ़ावा दिया। सोशलिज्म को बढ़ावा देने के बाद जब इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना, इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने जो बोल्शेविक पार्टी थी, आपको पता है बोल्शेविक पार्टी थी ना इनकी, इज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी व्लादिमीर लेनिन, पता है सभी, है ना, सब लोगों को हमने बताया भी था कि ये इसके फाउंडर हैं बोल्शेविक के। इन्होंने अपनी बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। नाउ बोल्शेविक पार्टी बिकम अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। अब वो रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी हो चुकी थी, और मतलब कौन सी होती? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी थी रशिया में। एक न्यू रेडिकल एम के साथ। न्यू रेडिकल एम का मतलब होता है नए उदारवादी, नए रेडिकल उदार नहीं होता, लिबरल उदार होता है। नए लिबरल कॉन्सेप्ट के साथ अब बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। एम का मतलब है इनके उद्देश्य बदल चुके थे। किसके? एम्स यानी कि जो उद्देश्य था
बोल्शेविक का वह अब चेंज हो गया था, वो कुछ और हो गया था। मतलब ज्यादा इन्होंने इलेक्शन पार्टिसिपेट भी किया, इलेक्शन पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने जो है ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाई। अब सुनो, यहाँ पे हमने बता ही दिया था कि 2 मार्च को, 2 मार्च 1917 में किंग को एक डेलीगेशन के द्वारा उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। राजा ने अपनी गद्दी थ्रोन को छोड़ दिया था 2 ऑफ द मार्च, एडवाइज्ड बाय द डेलीगेशन एंड प्रॉपरली एडवाइस गिवन बाय द मिलिट्री कमांडर। उसी की सेना का मिलिट्री कमांडर ने किंग जॉर्ज सेकंड को क्या दिया था, एडवाइस दी थी कि आप अब थॉर्न को छोड़ दीजिए, इस कुर्सी को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब रिवॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपका विरोध बढ़ रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हालात कैसी हो जाए, लुई 16 की तरह हो जाए। तो टीजार निकोलस सेकंड ने उनकी बात मान ली और राजगद्दी छोड़ दी थी। रिमूव द थ्रोन बाय टीजार निकोलस सेकंड। इसके बाद कौन कौन बचा, अब बचे आपके पास, कौन बचेगा यहाँ, जब किंग का काम खत्म हो जाएगा, सोवियत के लोग बचेंगे, है ना। सोवियत के लोग कौन कौन से थे, सोवियत का मतलब होता है आर्मी कोर, आर्मी के लोग और वर्कर्स ने मिलकर सोवियत या काउंसिल बनाई थी। सोवियत बचा, और सोवियत के बाद एक तबका और बचा जो तो कहना चाहिए सोवियत, और कोई एक शॉर्ट ग्रुप ने जिन्हें जो चाहता था कौन, इलेक्टेड पार्लियामेंट जिन्हें चाहिए थी, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सोवियत ने बना ली थी। प्रोविंशियल का मतलब होता है कि एक अस्थायी सरकार बना ली, लेकिन अब उन्हें वहां के वर्कर्स, वहां के समाजवादी लोगों को एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की जरूरत थी। Due to everybody know about the elected government provided by the all these right or a fundamental right for the people। आपको पता ही है कि जब जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है तो पब्लिक को राइट मिल जाते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रेटर्निटी, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड डिफरेंट एंड मैनी ऑफ द फंडामेंटल राइट मिल जाते हैं जब वह देश लोकतांत्रिक हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक उधड़ उथी, कहने का मतलब आपके दिमाग पे, और हम बता देते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था कि जब टीजार निकोलस थे तो वो मोनार्ची इंपोज करना चाह रहे थे। उन्हें ड्यूमा में फर्स्ट ड्यूमा बनाई लेकिन सस्पेंड कर दी। विद इन 75 डेज सेकेंड ड्यूमा बनाई, उसे भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। क्योंकि अब ये बार बार ड्यूमा को क्यों सस्पेंड कर रहा था, यहाँ पे रिवोल्यूशनरी कह रहा था कि हम ड्यूमा बना देंगे, आपको वोटिंग पावर देंगे, लेकिन उसने ड्यूमा को समाप्त कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि वो ड्यूमा में रेडिकल आ जाते थे, और रेडिकल का जो कॉन्सेप्ट है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ किंग, या राजा के विचारों से मेल नहीं खाता था। भी आपके जो आइडियाज हैं और जो रिवोल्यूशनरी आइडिया है वो मेल नहीं खाएंगे, तो हम उस चीज को फिर डिसमिस कर देंगे। वही हुआ। फर्स्ट सेकेंड ड्यूमा को बंद करना ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, उसने सेकेंड ड्यूमा बनाई। कितने दिन में, विद इन 3 महीने, 3 मंथ में उसने थर्ड ड्यूमा बना के तैयार कर ली। और थर्ड ड्यूमा में ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव पीपल कैन पार्टिसिपेट, यानी ऑल दीज मेंबर ऑफ द ड्यूमा ऑफ थर्ड कंजर्वेटिव पीपल ओवर देयर। तो अब कंजर्वेटिव कौन है, जो राजशाही सत्ता को सपोर्ट करेंगे, जो राजशाही परिवार को सपोर्ट करेंगे, क्लेर्जी नोबिलिटी होंगे और राजा के वो होंगे, मिलने वाले होंगे या उनको सपोर्टर होंगे, क्योंकि आम आदमी उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अब लाइए सिविल वार। अब होता है ये क्वेश्चन कुछ छूटे हुए तो हमने ये करा दिए है ना, ये जो अप्रैल केसेस है वो पेपर में आती है, देते ही नहीं। सिविल वॉर जरा बुक दे दो बेटा, सिविल वॉर जरा बुक दिखाओ। सिविल वॉर में क्या है, बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। सिविल वॉर देखिए, जब हमने अभी कहा था जमीन को बांट दिया जाए, ये लिखा हुआ है, जब जमीन
रीडिस्ट्रीब्यूटेड होने लगी तो आर्मी में नौकरी कर रहे सैनिकों ने अपनी सर्विस छोड़कर और घर जाने की तैयारी कर ली। Due to most of these, the people belonging to the armed force belonging to the farmer or a peasant family in Russia. First of all, 85% farming in Russia. एक लार्जेस्ट रेशियो इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेती करने वाला जो देश था, 85% लोग खेती करते थे, but now at this time become a big power due to having a good technology, skill, development, machinery, infrastructure, education, health, आज सब कुछ अच्छा है। इसीलिए अब जो प्राइमरी सेक्टर का रेशियो है वो नीचे कर दिया, मतलब कहने का प्राइमरी सेक्टर नीचे, खेती करने वालों की संख्या कम हो गई, डेयरी सेक्टर बढ़ गया। तो वापस आ रहे थे, सोल्जर्स मोस्टली peasant wish to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialist, liberal and supporter of autocracy condemned the Bolshevik uprising. अब जो नन बोल्शेविक थे, ये तो बोल्शेविक थे और एक नन बोल्शेविक थे। भाई हर पूरी दुनिया में किसी भी पार्टी का एक सपोर्टर होता है, एक विरोधी होता है। तो जो सपोर्टर थे वो बोल्शेविक थे। नन बोल्शेविक का मतलब है सोशलिस्ट या बोल्शेविक पार्टी या व्लादिमीर लेनिन के कॉन्सेप्ट के विरोध जाएंगे, हम उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो नन बोल्शेविक कहलाए। इन्होंने कंडेम किया आइडिया ऑफ द सोशलिस्ट, आइडिया ऑफ द बोल्शेविक पार्टी को कंडेम करने का मतलब दरकिनार कर दिया, उसे हटा दिया, उसको नहीं माना। Their leader moved to South Russia, organized troops to fight Bolshevik. उनके नेता, कौन के? नन बोल्शेविक के नेता साउथ रशिया की तरफ मूव किए और छोटी छोटी ट्रूप्स का गठन कर लिया। किसके? फाइट द बोल्शेविक, द रेड। बोल्शेविक को कहते हैं रेड, लाल सेना, है ना। रेड या बोल्शेविक से फाइट करने के लिए नन बोल्शेविक ने एक छोटी छोटी ऑर्गेनाइज किया, क्या? छोटी छोटी सेना को ऑर्गेनाइज किया, बनाई। ट्रूप्स मतलब सेना होती है। इसको बनाया किसके विरोध में? बोल्शेविक के विरोध में। इसके बाद ड्यूरिंग 1818, 1918 एंड 1919 द ग्रीन सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, एक है रेड एक है ग्रीन, ये है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी कौन थे? सामाजिक क्रांतिकारी लोग। ये बोल्शेविक के सपोर्टर कह सकते हो, क्योंकि 1918 1920 के बीच जो ग्रीन है, एक ग्रीन सेना एक लाल सेना, तो ग्रीन जो है वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी है एंड व्हाइट प्रो टीजारिस्ट। व्हाइट कौन है? जो प्रो टीजारिस्ट मतलब व्हाइट, जो सफेद जो वर्दी वाले हैं वह है टीजार निकोलस को सफेद वो करते सपोर्ट करते थे। देखना ये हो गया यहाँ पे व्हाइट, टीजार ये हो गए, टीजार वाले हो गए, ठीक है। ग्रीन कौन से हो गए? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी हो गए, और रेड नन बोल्शेविक हो गए। ठीक तो बात समझ आई? तो ये बोल्शेविक होंगे, ये नन बोल्शेविक होंगे, ये टीजारियन होंगे। मतलब टीजार के बाद जो बोल्शेविक पार्टी बनी उसमें भी दो पार्ट में बढ़ गया था, क्योंकि यही तो एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम डिवाइड होते हैं, संसार में कोई देश, कोई आर्मी, कोई एसोसिएशन, व्हेन डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट देन बिकम वीक। दोनों वीक हो जाते हैं और तीसरा मोर्चा हाथ मार लेता है। आपका संगठन कमजोर होगा या दो से अधिक भागों में डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड हो जाएगा, तो जो तीसरा संगठन है जो आपसे दुश्मनी रखता है वो हाथ मार ले जाएगा, वो आपको हरा देगा। ठीक है। इसके बाद कंट्रोल मोस्ट रशियन एम्पायर, दे वर बैक्ड बाय फ्रांस। अब सुनो, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, ये सारे के सारे सोशलिज्म रसिया में बढ़ रहा समाजवाद से चिंतित थे, क्योंकि यहां भी टीजार निकोलस टाइप या मोनार्ची शासन की आहट थी।
रसिया में सोशलिस्ट का बढ़ना, रसिया में सोशलिज्म का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। भाई आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो एक राजा का शासन आपके यहाँ, तो वो राजा को आपकी बात पचेगी नहीं, ये रिवोल्यूशन क्यों करने लगे। तो कहाँ कहाँ अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स सब चिंतित थे। As these troops and Bolshevik fought a civil war, looting, banditry, famine become common। और इस ट्रूप्स ने बोल्शेविक ट्रूप्स एंड बोल्शेविक, ध्यान से सुन लीजिए, जो बोल्शेविक या सोशलिस्ट का विरोध कर रहे थे, सोशलिस्ट की बढ़ती ताकत को विरोध कर रहे थे, उनकी सेना और सोशलिस्ट के बीच विवाद हो गया, और विवाद इतना बड़ा हो गया कि सिविल वार हो गया, है ना, सिविल वार हो गया। यही है रसिया का सिविल वार। अब देखिए, सपोर्टर द प्राइवेट प्रॉपर्टी एमंग व्हाइट, व्हाइट तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट ही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि व्हाइट कौन थे? टिजारियन सपोर्टर, राजा टिजार निकोलस के सपोर्टर थे, इसीलिए वो उसका सपोर्ट कर रहे थे। काय का? प्राइवेट प्रॉपर्टी का। सोशलिस्ट टोटली प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ। आपको पता है कि जो सोशलिस्ट लोग थे, जो समाजवादी लोग थे, वो इसके विरोधी थे। इसके बाद जो विरोधी थे, व्हाइट took harass step with peasant who had seized land, कहना चाहिए कि जो खेती कर रहे किसानों के साथ बहुत ज्यादती, टॉर्चर करते थे, उन्हें परेशान करते थे, टैक्सेस एसेस की बात करते थे। Such action lead to the loss of the popular support for the non-Bolshevik, और यह है कहीं ना कहीं ये सिविल वॉर नॉन बोल्शेविक के लिए घाटे का सौदा था। नॉन बोल्शेविक के लिए एक बहुत लॉस था, एक घाटे का सौदा था, क्योंकि ये सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। 1920 आते आते सोशलिज्म का दबदबा कायम होने लगा। मतलब मोस्ट ऑफ दीज एरिया ऑफ द रशिया इन्वेडेड बाय द ये बोल्शेविक का दबदबा कायम होने लगा था। कुछ दिन के बाद they succeed due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim jihadists, और सोशलिज्म या सोशलिस्ट की बढ़ती ताकत में हिस्सेदार थे जिहादिस्ट और नन बोल्शेविक लोग, नन टिजारियन लोग, नन रशियन जो रशिया के नहीं थे, और जिहादिस्ट मुस्लिम साम्राज्य ने बोल्शेविक का सपोर्ट किया, और बोल्शेविक अपने एम्पायर को जमाने में सफल हो गया। ओके, थैंक यू।